तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओचन ने लियोन की मदद करने के लिए चर्च ऑफ लाइट के अंडरग्राउंड प्रिजन में एंटर किया, जहां पर ये लोग ड्रैगन डोंगडोंग की मदद से बैरियर को पियर्स करते हुए लियोन के एंसेस्टर को छुड़ा लेते हैं। साथ ही वहां पर ज़ाओचन को यूजिन का लेटर मिला, जिसमें उसने बताया था कि डू क्लैन की वजह से वो काफी ज्यादा घायल हुई थी। तो ज़ाओचन ने वहीं पर फैसला लिया कि वो डू क्लैन को इस दुनिया से कम्प्लीटली वाइप आउट कर देगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़ाओचन की तूफानी एंट्री दिखाई गई। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे आसमान में खलबली मच गई। ज़ाओचन इतना ज्यादा गुस्से में इसलिए है क्योंकि आज वो अपने दुश्मनों का सफाया करेगा। उसकी ऑरा इतनी ज्यादा भयानक थी कि वहाँ मौजूद हर एक बंदा डर के मारे कांपने लगा। वहीं पर डोंगडोंग ज़ाओचन की इस फाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, और अब ज़ाओचन अपने हेलबर्ड को घसीटते हुए अपने दुश्मनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी बॉडी से स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था, जिसके बाद वो दू फैमिली के दो यंग मास्टर्स से कहने लगा कि अच्छा तुम हो दू क्लैन के कुत्ते। जो सुनते साथ ही ज़ैंग ज़ाओचन पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तू चेन क्लैन का डिसेंडेंट है, तूने तो औकात में रहकर बात करनी चाहिए। तेरा चेन क्लैन अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसे में तूने हमारे दू क्लैन से पंगे लेकर अपनी ही मौत को बुलावा भेजा। जिस पर ज़ाओचन जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम दू क्लैन के कुत्ते वाकई एक नंबर के बेवकूफ हो। सच बताओ तो मैं तुम्हें ढूंढने वाला था, लेकिन तुम खुद ही अपनी मौत को ढूंढते हुए मेरे पास आ गए। सच बताओ तो तुमने मेरा ये काम काफी ज्यादा आसान किया है। अब तुम मेरे सामने आ ही गए हो तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जो सुनते साथ ही ज़ैंग हंसते हुए कहने लगा कि तुमने बस हमारी फैमिली के एक बंदे को खत्म किया है। युवान तो पहले से ही कमजोर था, तो उसे खत्म करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, और उस नमूने को मारकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारी दो क्लैन का मुकाबला करने के लायक बन गए। अगर सच बताओ तो तुम्हारा ये घमंड किसी काम नहीं आने वाला। बस थोड़ी देर में तुम भी युवान के पास पहुंचने वाले हो। वहीं पर वो दूसरा बंदा होंग ज़ाओचन से कहने लगा कि तुमने अब नींद से उठने की जरूरत है। तुम्हारी चेन क्लैन की ईरा पूरी तरह से फिनिश हो चुकी। 10,000 सालों से हमारी डू फैमिली ने ही इस दुनिया पर अपना डोमिनेंस साबित किया, इसलिए तुम्हारी चेन फैमिली की हमारे सामने भौंकने की कोई औकात नहीं। और इतना कहते साथ ही होंग अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ज़ाओचन पर एक पंच हिट करने के लिए रवाना हो गया। मगर ज़ाओचन पर हमला करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसने ऑलरेडी होंग के पंच को जकड़ लिया था। वो कह रहा था कि तूने मेरी चेन फैमिली पर कीचड़ उछाला, लेकिन असल बात तो ये है कि तेरा डू क्लैन एक नंबर का भिखारी था। उसने हमारी चेन फैमिली की मिस्टिक आर्ट को चुराया और फिर उसी के दम पर 10,000 सालों तक सरवाइव किया। और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम खुद को इस दुनिया के रूलर बता रहे। इतना कहते साथ ही ज़ाओचन ने उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। वो कह रहा था कि तुम्हारा क्लैन कुछ और नहीं बल्कि बेशरम चूहों का झुंड है। अब ये सुनते साथ ही होंग ने फटाफट से अपनी तलवार को समन करते हुए सीधे ज़ाओचन पर कूद पड़ा। ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले कर रहे थे। इसी दरम्यान होंग ज़ाओचन से कहता है कि तेरा क्लैन 10,000 सालों पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था, और तबाह तो वही होता है जिसकी कोई औकात नहीं होती। वेल यहाँ पर ज़ाओचन ने होंग पर एक जोरदार लात मारते हुए उसे एक बार फिर से पीछे की तरफ ढकेल दिया था, और अब उन दोनों बंदों ने हवा में छलांगे लगाते हुए वहाँ पर कई सारे पोर्टल्स ओपन कर दिए, जो कि एक साथ ज़ाओचन पर न जाने कितनी सारी फ्लाइंग सोर्ड्स की बारिश कर रहे थे। और अब वो सारी तलवारें आपस में मर्ज होकर एक हेवी सोर्ड में बदल जाती है, जिसे ज़ाओचन अपने स्लैश अटैक की मदद से काउंटर करने लगा। और फाइनली वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर होंग पीछे की तरफ घसीटा जाता है। उसे तो लग रहा था कि उसकी इस अटैक की वजह से ज़ाओचन बुरी तरह से घायल हो चुका होगा, लेकिन उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। ज़ाओचन तो उसके हमलों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी शान के साथ उसके सामने खड़ा था। वो कहने लगा कि रेगिस्तान की सीनरी काफी ज्यादा खूबसूरत है, ये जगह तुम दोनों को दफनाने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। और अब यहाँ पर ज़ाओचन ने अपनी चेन फैमिली के मिस्टिक आर्ट को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। ये मूव इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि इसके अंदर अर्थ एंड हेवन को शेक करने की एबिलिटी है। जैसे ही मिस्टिक आर्ट एक्टिवेट हुई, वहाँ मौजूद हर एक पत्थर हवा में फ्लोट करने लगा। आसमान पूरी तरह से लाल रंग में बदल गया था, और अब वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टोर्नेडो अपीयर हो जाता है, और अब उसी टोर्नेडो से एक बहुत ही भयानक ड्रैगन बाहर आ गया। ज़ाओचन कह रहा था कि भले ही मेरी चेन फैमिली 10,000 सालों पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई, मगर जब तक ये ज़ाओचन जिंदा है तब तक तुम्हारी डू फैमिली हमेशा मेरी चेन क्लैन की गुलाम रहेगी। और अब ज़ाओचन का ड्रैगन सीधे उन दोनों पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। तो ये दोनों भी बड़ी ही तेजी के साथ डिवाइन स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ हटने लगते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ज़ाओचन के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर न जाने कितनी सारे हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम से अटैक कर दिया, जिसके चलते फाइनली वो ड्रैगन एक्सप्लोड हो जाता है।
लेकिन उसने जाने से पहले इन दोनों को भी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। मगर असली इंटेंस फाइट होना तो अभी भी बाकी था। डू क्लैन के बंदे बड़े ही गुस्से में आकर अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं और अब वो दोनों भी ज़ाओचन पर हमला करने के लिए निकल पड़े। मगर ज़ाओचन बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उन दोनों पर एक जबरदस्त स्लैश रिलीज कर चुका, जिसे काउंटर करने के लिए उन्होंने अपने आसपास एक शील्ड फॉर्म कर ली थी। मगर एक ही सेकंड के अंदर उस शील्ड की भी धज्जियां उड़ गई। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाए, ज़ाओचन सीधे ज़ैंग के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने अब ज़ैंग का मुकाबला करना शुरू कर दिया था। वहीं पर इस इंटेंस फाइट को देखकर वहाँ मौजूद लोग ज़ाओचन की तारीफें करने लगे। वो लोग कह रहे थे कि इन तीनों के पास सेम मिस्टिक आर्ट है, मगर इनकी पावर्स का ओरिजिन सेम होने के बावजूद भी ज़ाओचन की मिस्टिक आर्ट काफी ज्यादा पावरफुल लग रही। ये दो बंदे होने के बावजूद भी ज़ाओचन ने बड़ी इजीली इन पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिखाया। इधर ज़ाओचन ने अपना एक जोरदार स्लैश रिलीज करते हुए होंग को बड़ी सी चट्टान पर पटक दिया था। उसकी हालत देखते साथ ही ज़ैंग को भी टेंशन आने लगा, लेकिन होंग ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए दोबारा से ज़ाओचन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया और उतने में ही ज़ैंग ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इसे गॉड ट्रैपिंग फिंगर कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही ज़ाओचन के आसपास न जाने कितनी सारी डिवाइन स्ट्रिंग्स अपीयर हो गई। उन्होंने ज़ाओचन को पूरी तरह से ट्रैप करना शुरू कर दिया था और ज़ाओचन ने भी पूरी खामोशी के साथ उस मूव को कम्प्लीटली एक्टिवेट होने दिया। देखते ही देखते वो इन डिवाइन स्ट्रिंग्स की बॉल में फंस चुका था। अब ज़ाओचन को पूरी तरह से ट्रैप होता हुआ देखते साथ ही होंग ने भी अपनी हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम को एक्टिवेट कर लिया, मगर धीरे धीरे करते हुए वो डिवाइन स्ट्रिंग्स रेड एनर्जी में बदलने लगी। वहाँ पर ज़ाओचन की इवल एनर्जी पूरी तरह से फैल चुकी थी और तब तक होंग का हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम ज़ाओचन को खत्म करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच जाता है। मगर क्या ज़ाओचन को क्रश करना इतना आसान था? ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ज़ाओचन ने अपने डिमोनिक हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए फटाफट से उस शील्ड को ब्रेक कर दिया। वो कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारा डू क्लैन लूजर है। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई भी चीज है जिसे तुम कह सको कि ये तुमने बनाई थी? ये हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम भी मेरे ही क्लैन की टेक्निक है। और इतना कहते साथ ही ज़ाओचन ने उस पाम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें से रिलीज होने वाले ऑरा से ये दोनों बंदे पीछे जाकर पटक गए। होंग तो ब्लड की वोमिटिंग कर करके ही परेशान था। ज़ाओचन कहने लगा कि 10,000 साल एक लंबा अरसा माना जाता है। इसमें न जाने कितने ही सारे पावरफुल क्लैंस ने अपने सेक्ट बनाए। उन लोगों ने कड़ी मेहनत कर कर खुद के बलबूते पर अपनी मिस्टिक टेक्निक को फॉर्म किया, मगर तुम्हारी दो फैमिली को तो गुलामी करने की आदत थी। उनके पास इतना भी टैलेंट नहीं था कि वो अपनी खुद की कल्टीवेशन आर्ट को बना पाए। मुझे तो तुम्हारी फैमिली से ही घिन आ रही। सच बताओ तो तुम्हें इस दुनिया में एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं। वेल, यहाँ पर होंग और ज़ैंग दोनों भी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि अब ज़ाओचन की बॉडी से डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी। ज़ैंग तो शॉक होते हुए कहने लगा कि इस बंदे ने सिर्फ मिस्टिक आर्ट को ही प्रैक्टिस नहीं किया, बल्कि वो अपनी ही आर्ट को रिवर्स कर सकता है। इसने तो बड़ी ही आसानी के साथ अपनी डिवाइन एनर्जी को डिमोनिक एनर्जी में बदल दिया। जो सुनते साथ ही होंग कह रहा था कि ना, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम भी आज तक अपनी मिस्टिक आर्ट को रिवर्स नहीं कर पाए। जिस पर ज़ाओचन कह रहा था, ऑफ कोर्स तुम इस आर्ट को रिवर्स भी नहीं कर पाओगे। शायद तुम्हारा वो बेवकूफ युवान तुम्हें ये बताना भूल गया कि मिस्टिक आर्ट को सिर्फ मैं ही रिवर्स कर सकता हूँ। सिर्फ मैं अकेला ही डीमंस और गॉड इन दोनों पाथ पर चल सकता हूँ, और मुझसे कंपेयर करने जितनी तुम दोनों की औकात नहीं। इतना कहते साथ ही ज़ाओचन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। उस डिमोनिक एनर्जी के चलते वहाँ मौजूद हर एक चट्टान हवा में फ्लोट हो रही थी। ज़ाओचन कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरी यूजिन मारी गई, तुम्हारी वजह से वो इंजर्ड होकर मारी गई। मैं तुम्हारी हर एक गलती को माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने यूजिन के साथ जो किया उसके लिए तुम्हारे क्लैन को कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम लोग बस गंदे नाले के कीड़े हो, जिनका खुद का ना ही कोई अस्तित्व है और ना ही पहचान। और इतना कहते साथ ही ज़ाओचन ने गुस्से में आकर अपने हेलबर्ड को रिलीज कर दिया। उसके हेलबर्ड से बहुत ही खतरनाक प्योर थंडर पावर रिलीज हो रही थी, जिसे देखते साथ ही होंग के तो होश ही उड़ गए। वो इस हेलबर्ड में अपनी मौत को क्लियरली देख पा रहा था, तो उसने खुद को बचाने के लिए अपने सामने कई सारे फॉर्मेशन शील्ड को बना लिया। मगर ज़ाओचन की थंडर पावर 1 बाय 1 करते हुए उसके हर एक फॉर्मेशन को शटर करने लगी। वो हेलबर्ड सारे फॉर्मेशंस की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे होंग पर जाकर हिट हो गया, और ये अटैक इतना ज्यादा इंटेंस था कि होंग
होंग की हालत खस्ता हो गई। वहीं पर ज़ाओचन का हिलबर्ट दोबारा से उसके पास वापस आ चुका था, तो उसे लेकर ज़ाओचन एक बार फिर से होंग पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। और अब ज़ाओचन ने होंग पर अटैक करते साथ ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन हो चुका था। उसका हिलबर्ट बड़ी ही तेजी के साथ होंग के आर पार घुस चुका था और इस तरह से फाइनली होंग का किस्सा खत्म हो गया। उसे मारने के बाद ज़ाओचन पागलों जैसे हंस रहा था। इधर ज़ैंग तो अपने भाई होंग की मौत देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हुआ था। वो ज़ाओचन से कहता है कि जब तुमने हमारे भाई युआन पर अटैक किया था तब तुमने जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रखा। तुम्हें पता था कि हम जरूर से तुम्हारे पीछे आएंगे। जिस पर ज़ाओचन अपने ईवल अंदाज में कहने लगा कि मुझे तो लगा था कि तुम लोग बस कमजोर हो, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करता। इतनी देर तक मेरे साथ फाइट करने के बाद तुम्हें अब जाकर रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। वेल यहाँ पर ज़ाओचन ने होंग को अपने हिलबर्ट में घुसाकर टांग दिया था और उसका ईवल अंदाज देखकर ज़ैंग कहने लगा कि हमारे एल्डर ने हमें बताया था कि चेन क्लैन का हर एक बंदा पूरी तरह से सनकी है। वाकई तुम्हारी चेन फैमिली के लोगों की दिमाग घुटनों में है। तुमने अपनी ये हरकतें दिखाकर ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत बड़े पागल हो। और इतना कहते साथ ही ज़ैंग वहाँ से फटाफट से भागने लगा। अब वो ज़ाओचन का मुकाबला करना नहीं चाहता था, वरना तो फिर वो भी अपने भाई होंग और युआन के पास पहुँच जाएगा। वहीं पर ज़ाओचन उससे कह रहा था कि हमारे दोनों क्लैंस में खून का कर्जा है और खून के कर्जे को खून से ही चुकाया जा सकता। अगर तुम दूसरों को मारने की नीयत रखते हो तो तुमने भी मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर तुम दोनों भाई मुझे मारने आए थे तो तुमने भी मौत को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए था। और अब ज़ाओचन अपने हिलबर्ट की मदद से उस पर हमले करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज़ैंग यहाँ से वहाँ मूव होते हुए ज़ाओचन के अटैक को काउंटर कर लेता है। इतना ही नहीं, वो अपने हेवनली पाम्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओचन के हिलबर्ट को रोक रहा था, मगर उसकी सारी ताकत ज़ाओचन के सामने फीकी पड़ गई। ज़ाओचन के हिलबर्ट ने उसे स्लिट करते हुए जमीन की तरफ पुश कर दिया था। ज़ैंग भी समझ चुका था कि वो अब ज़ाओचन के कहर से बच नहीं सकता। वो इतना ज्यादा इंजर्ड है कि यहाँ से भागना भी उसके लिए इम्पॉसिबल था और अब वो जमीन पर पड़े पड़े अपनी मौत का इंतजार करने लगा। साथ ही ज़ाओचन को अपनी तरफ इतने गुस्से में आता हुआ देखकर ज़ैंग जोर जोर से चिल्लाने लगा। ज़ाओचन का गुस्से वाला चेहरा देखकर ही वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो गया और उतने में ज़ाओचन ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पर बड़ा ही भयानक हमला कर दिया। ज़ाओचन की ये स्ट्राइक इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि वहाँ पर एनर्जी के न जाने कितने ही सारे स्लैशेस एक्सप्लोड हो गए। इनफैक्ट इस भयानक एक्सप्लोजन ने तो सिटी की फाउंडेशन को भी हिला के रख दिया। वहाँ मौजूद लोग तो जैसे तैसे उस एनर्जी से खुद को बचा रहे थे और फाइनली सब कुछ शांत हो गया। ज़ाओचन ने भी बड़े ही कूल अंदाज में अपने हिलबर्ट को दोबारा से समन कर लिया था। साथ ही हमें पता चलता है कि ज़ैंग अभी भी जिंदा है। ज़ाओचन ने तो बस अभी तक उसके साथ गेम खेला, क्योंकि एक आसान सी मौत तो डू क्लैन के लोग बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। और अब ज़ाओचन धीरे धीरे करते हुए ज़ैंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। इधर ज़ैंग कीड़ों जैसा रेंग रहा था। वो कहता है कि मैं डू क्लैन का मेंबर हूँ। हमारे एल्डर ने हमें हमेशा यही बताया कि हमारे डू क्लैन का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि हम इस दुनिया पर हुकूमत कर सके। तो अगर मैं एक रूलर हूँ तो फिर तुम्हारे हाथों मैं मर कैसे सकता? मुझे तुम्हारे हाथों मौत मंजूर नहीं। ज़ाओचन कहता है कि उस वक्त मेरे फादर ने मिस्टिक आर्ट तुम्हारे क्लैन के हवाले की, वो एक कॉज था और आज जो मैं तुम्हारी जिंदगियों को क्लेम कर रहा हूँ ये उसी कॉज का इफेक्ट है। आज मैं हमारे दरमियान के कॉज एंड इफेक्ट को सेटल कर रहा हूँ। और फिर ज़ाओचन ने बड़े ही कुल अंदाज में अपना हिलबर्ट ज़ैंग के आर पार घुसा दिया। ज़ैंग के खून ने ज़ाओचन के पाँव को टच किया और यहीं पर उसकी जगह थी। वहीं पर ज़ाओचन काफी गुस्से में पूछने लगा कि बताओ कि यहाँ पर कोई और भी है जो मेरे साथ फाइट करना चाहता? वेल ज़ाओचन की इस ऐलान को सुनते साथ ही लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए और तभी डोंगडोंग ज़ाओचन से कहने लगा कि मेरे भाई जरा संभाल कर देखो, वहाँ पर कोई आने वाला है। वेल यहाँ पर डार्क चर्च के 2 होली नाइट्स पहुँच चुके थे। इन दोनों के पास 2 बहुत ही पावरफुल होली ड्रैगन्स भी थे। इन्होंने अपने नाम बताए, तलिदा और अंदिना। वो ज़ाओचन से कहने लगे कि कुछ दिनों पहले तुमने हमारे एक साथी को मार दिया था तो हम उसी का बदला लेने आए हैं। वेल डार्क चर्च के बंदों को यहाँ देखकर वहाँ मौजूद लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो लोग कहते हैं कि ज़ाओचन ऑलरेडी 2 बंदों को मार चुका है, उसकी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हुई होगी, तो ये लोग उसी मौके का फायदा उठाकर ज़ाओचन को मारना चाहते। ये डार्क चर्च तो वाकई काफी बड़ा बेशरम निकला, एक बंदे की कमजोरी का फायदा उठाना चाहते, मगर ज़ाओचन को इससे कोई
फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा था कि अच्छा हुआ तुम लोग अपीयर हो गए, वैसे भी आज मैं किलिंग के मूड में हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो तुम्हारा भी हशर इन्हीं नमूनों जैसा होगा। जो सुनकर तालिदा गुस्से में कहने लगा कि ईस्टर्न के बेवकूफ कल्टीवेटर, तुझे भला अर्थ एंड हेवन की पावर का क्या अंदाजा। और उतने में डोंगडोंग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। वेल यहाँ पर डोंगडोंग ने अपना डिवाइन फॉर्म रिवील किया था, जिसे देखते साथ ही वो दोनों ड्रैगन्स डर के मारे कांपने लगे। और अब डोंगडोंग सीधे ज़ाओजिन के पास पहुंच जाता है। वो भी इस फाइट में ज़ाओजिन की मदद करना चाहता था, लेकिन ज़ाओजिन ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। तो ज़ाओजिन उसका लाड़ करते हुए उसे समझाने लगा कि मेरी जान, तुम इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर तुमने अपनी पावर्स का यूज किया तो तुम दोबारा से स्लम्बर में चले जाओगे। और हाँ, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, ये दो नमूने मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तुम तो बस साइड में हटकर इस फाइट का मजा लो। जो सुनते साथ ही डोंगडोंग फटाफट से वहाँ से साइड में हट गया। वहीं पर डार्क चर्च का अंदीना कहने लगा कि अच्छा हुआ ये डिवाइन ड्रैगन इस बैटल में शामिल नहीं हुआ, वरना हम दोनों के ड्रैगन इस ज़ाओजिन का मुकाबला नहीं कर पाते। खैर, अब डिवाइन ड्रैगन तो इसमें नहीं आएगा, तो क्यों ना इस ज़ाओजिन का काम तमाम किया जाए। और अब उसने बड़ी ही तेजी के साथ जाकर अपने ड्रैगन की मदद से ज़ाओजिन पर हमला कर दिया। वहीं पर तालिदा भी अपने ड्रैगन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओजिन पर हमले कर रहा था। उस ड्रैगन के आइस लांसेस जमीन को चीरते हुए ज़ाओजिन की तरफ आगे बढ़ने लगे, इसलिए ज़ाओजिन फटाफट से पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और फिर उसने भी अपने स्लैश को रिलीज करते हुए इस जंग का आगाज कर दिया। तालिदा उसे बता रहा था कि ज़ाओजिन, तू मेरे आइस ड्रैगन को हरा नहीं सकता। आज मेरे आइस लांसेस तेरी बॉडी के न जाने कितने सारे टुकड़े करेंगे और फिर ये रेगिस्तान बनेगा तेरा कब्रिस्तान। और उतने में ज़ाओजिन ने भी हवा में छलांग लगाते हुए अपने डेविल फॉर्म को अनलिश कर दिया। वो कह रहा था, क्या बस तुम दोनों? ना ना, मुझे मारने के लिए तुम दोनों काफी नहीं हो सकते। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि हमारे पास होली ड्रैगन है, जिनकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि तू चाहकर भी उनके डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकता। और फिर उस बंदे ने अपनी पावर्स की मदद से ज़ाओजिन को पीछे की तरफ पुश कर दिया। तब तक दूसरा ड्रैगन आकर अपनी टेल से ज़ाओजिन पर अटैक कर देता है। तो ज़ाओजिन ने भी अपने ड्रैगन कैचर हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रैगन का मुंह जकड़ लिया, जिसके बाद उसे स्पिन करते हुए न जाने कितने ही सारे हेवनली पाम से उस पर अटैक कर देता है। उसके हजारों हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम फटाफट से जाकर उस ड्रैगन पर हिट हो रहे थे। वेल, यहाँ की भीड़ में हम कुछ आर्मर वाले बंदों को भी देख पाते हैं, जो कि कहने लगे कि ज़ाओजिन इतना यंग होने के बावजूद भी काफी ज्यादा भयानक है, अफसोस कि आज वो मारा जाएगा। इधर डार्क चर्च के दोनों बंदों ने एक साथ मिलकर ज़ाओजिन पर हमला कर दिया था और वहीं पर ज़ाओजिन अकेले ही उन दोनों का मुकाबला करने लगा। मगर फाइनली उन दोनों ने एक साथ मिलकर ज़ाओजिन को पीछे की तरफ ढकेल दिया और अब वो लोग ज़ाओजिन पर फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने ड्रैगन्स को हुक्म दिया था कि जल्दी से इसका काम तमाम करो। तो दोनों ड्रैगन्स फटाफट से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओजिन पर हल्ला बोल देते हैं, मगर वहीं पर ज़ाओजिन भी अपने डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे काउंटर कर रहा था। वेल, यहाँ पर हमें इन एनर्जीज के दरमियान जबरदस्त क्लैश दिखाया जाता है। ज़ाओजिन अपना पूरा जोर लगाकर इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की फिराक में था। वहीं पर डोंगडोंग की दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो ज़ाओजिन के लिए काफी ज्यादा परेशान था। तभी डार्क चर्च का एक बंदा ज़ाओजिन से कहने लगा कि तुम तो वाकई एक पियरलेस टैलेंट हो। अगर तुम्हें 10 सालों तक जिंदा रहने दिया जाए तो हमारा पूरा डार्क चर्च एक साथ मिलकर भी तुम्हें हरा नहीं सकता, और इसी वजह से हम फ्यूचर थ्रेट को अभी से एलिमिनेट करेंगे। और अब उन दोनों बंदों ने अपनी सोर्ड की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। वो लोग ज़ाओजिन से कहते हैं कि चलो अब ऊपर वाले को याद करो, क्योंकि हम थोड़ी देर में तुम्हें उसी के पास भेजने वाले हैं। और गाइस, वाकई इन दोनों बंदों के पास बेशुमार ताकत थी। उनकी सोर्ड से रिलीज होने वाली थंडर की वजह से वो पूरा इलाका कांपने लगा। और अब इसी इंटेंस एनर्जी के साथ उन लोगों ने ज़ाओजिन पर हल्ला बोल दिया। वेल, यहाँ पर इन तीनों एनर्जी के क्लैशेस की वजह से काफी सारी तबाही मची थी। बड़ी ही घातक एनर्जी के फ्लक्चुएशंस उस पूरे इलाके को डैमेज कर रहे थे। लेकिन हम देख पाते हैं कि ज़ाओजिन पर तो इनका कंबाइन अटैक भी कोई असर नहीं कर पाया। वहीं पर ज़ाओजिन गुस्से में कह रहा था कि क्या तुम दोनों को वाकई ऐसा लगा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे हरा सकते हो? अगर तुम इस इरादे के साथ यहाँ पर आए थे तो तुम दोनों को डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों ही क्या बल्कि तुम्हारे बाप भी मुझे मार नहीं सकते। और अब वहाँ पर एकदम भारी मात्रा में डेथ एनर्जी रिलीज होने लगी। दरअसल ज़ाओजिन ने अपने डिमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था। ज़ाओजिन की ये डेथ एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक है कि जिंदा लोगों का दम
घोट दे। साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपनी हड्डियों से बनी हुई तलवार को भी समन कर लिया था, जो कि ज़ाओचिन की इस डिमोनिक फॉर्म की खासियत है। ज़ाओचिन ने जैसे अपनी सोड की एनर्जी को रिलीज किया, वो दोनों ड्रैगन्स अपने आप पीछे की तरफ पुश हो गए। ज़ाओचिन उनसे कह रहा था कि अगर तुम दोनों की ताकत की बात की जाए तो मैं उसे ऑलरेडी समझ चुका हूँ, तो अब जल्दी से अपनी सीट की पेटियां बांध लो, क्योंकि ताकत दिखाने की बारी अब मेरी है। और इतना कहते साथ ही ज़ाओचिन बड़ी ही तेजी के साथ उनकी तरफ रवाना हो गया। तो वो लोग भी अपने ड्रैगन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओचिन पर अटैक करने लगे, मगर उनकी ये चाल पूरी तरह से नाकाम हो गई, क्योंकि ज़ाओचिन ने अपनी डिमोनिक ब्लेड सीधे उस ड्रैगन में घुसा दी थी और अब उसी ब्लेड को लेकर फ्लाई करते हुए सीधे उस ड्रैगन को चीरने लगा। और गाइस वाकई ये अटैक काफी ज्यादा ब्रूटल था। इतना बड़ा ड्रैगन दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिसे देखकर ही वहाँ मौजूद लोगों के होश उड़ गए। इधर डार्क चर्च के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके होली ड्रैगन पर तो एक डिफेंसिव आर्मर है, फिर ज़ाओचिन उसे ब्रेक कैसे कर पाया। तो वो लोग डर के मारे फटाफट से अपने ड्रैगन से साइड में हट गए, मगर उसी वक्त ज़ाओचिन ने बड़ी ही तेजी के साथ आकर उनमें से एक बंदे पर हमला कर दिया, जिसके चलते वो घायल होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो उसे संभालने के लिए अंदिना फटाफट से वहाँ पर रवाना हो गया और फिर उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर अपने ड्रैगन पर उसे कैच कर लिया। वेल अभी दोनों यहाँ से भागने की फिराक में थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़ाओचिन को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। मगर ज़ाओचिन ने तो बड़ी ही मजे के साथ अपने ड्रैगन कैचिंग हैंड को रिलीज कर दिया और जोर जोर से हंसते हुए इन ड्रैगन्स को अपनी तरफ खींच कर कहने लगा कि ये ड्रैगन्स कुछ और नहीं बल्कि बस मेरे हाथ के खिलौने हैं। और इसी तरह से ज़ाओचिन ने उस ड्रैगन को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। बेचारे डार्क चर्च के बंदों को तो काफी ज्यादा चक्कर आ रहे थे। और फिर जब उन्हें गोल गोल घुमाने के बाद ज़ाओचिन का दिल भरा, वो फटाफट से उस ड्रैगन को जमीन पर पटक देता है, जिससे वहाँ पर काफी जबरदस्त धमाका हुआ था। साथ ही साथ तालिदा और अंदिना की हालत भी पूरी तरह से खस्ता हो गयी। वो लोग अपने आखिरी वक्त में पूछ रहे थे कि ये हमारे साथ क्या हो गया। वेल ज़ाओचिन की इस अटैक में तालिदा तो ऑन द स्पॉट मारा गया। साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सबके सब ज़ाओचिन के लिए चीयर्स करने लगे। मगर ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ज़ाओचिन उनके ड्रैगन्स को भी सबक सिखाना चाहता है। उसने फटाफट से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए डिमोनिक हैंड्स को समन कर लिया। साथ ही उन ड्रैगन से कहता है कि तुम तो अपने मालिक के साथ काफी ज्यादा वफादार थे, तो अब तुम दोनों भी अपने मास्टर्स को हेल में ज्वाइन करोगे। सो अब ज़ाओचिन ने बड़े ही कुल अंदाज में उन दोनों ड्रैगन्स को उठा लिया। अपने ड्रैगन्स की ऐसी हालत देखकर ही अंदिना के तो होश ही उड़ गए। यहाँ पर ज़ाओचिन उन दोनों ड्रैगन्स को अपनी डिमोनिक हैंड से पनिश कर रहा था। इनफैक्ट उन्हें गोल गोल घुमाने में ज़ाओचिन को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। साथ ही हम देख पाते हैं कि ज़ाओचिन का अपने माइंड पर से पूरा कंट्रोल हट चुका है। वो बस पागलों जैसे जोर जोर से हंस रहा था, मानो बदले की आग ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया है। और अब ज़ाओचिन ने उनमें से एक ड्रैगन को थ्रो किया, जिसके बाद दूसरे ड्रैगन को भी उसी पर पटक देता है। और अब इन दोनों ड्रैगन्स की क्लैश में वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया, यानी कि ज़ाओचिन ने बिना किसी वेपन के ही इन दो पावरफुल ड्रैगन्स का काम तमाम कर दिया था। और अब जैसे ज़ाओचिन ने जमीन पर जंप लगाई, वो दोनों ड्रैगन्स की लाशें भी नीचे पहुंच जाती है। वेल यहाँ पर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की बंदियां तो ज़ाओचिन पर पूरी तरह से फिदा हो गई। वो कहने लगी कि इस बंदे के पास तो अर्थ एंड हेवन को शेक करने की एबिलिटी है। हमने आज तक इतने एक्सट्रीम लेवल की टेरिफाइंग ऑरा को विटनेस नहीं किया था। इस बंदे ने हमें दिखा दिया कि एक असली कल्टीवेटर होता क्या है। वेल यहाँ पर हम ज़ाओचिन को देख पाते, जिसकी ब्रीदिंग अचानक से ही अनस्टेबल हो गई, जिसके चलते वो सीधे घुटनों पर आ जाता है। यहाँ पर ज़ाओचिन बुरी तरह से तड़प रहा था और उसकी स्ट्रगल को देखकर वो आर्मर वाले बंदे कहने लगे कि ज़ाओचिन अब अपनी एक्सट्रीम पावर्स का यूज करने के बाद पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया, तो अब इसे फिनिश ऑफ करने का वक्त आ चुका है। और इतना कहते साथ ही वो लोग फटाफट से ज़ाओचिन को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब ये देखकर वहाँ मौजूद लोग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो लोग कह रहे थे कि तुमने जानबूझकर ज़ाओचिन पर पहले हमला नहीं किया, तुम्हें तो बस उसके कमजोर होने का इंतजार था ताकि तुम मौके का फायदा उठा सको। वहीं पर कुछ बंदे काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि पता नहीं ज़ाओचिन ने ऐसे कितने सारे दुश्मन पाल के रखे हैं, एक के बाद एक सभी लोग उसे मारने जा रहे। वहीं पर डोंग डोंग भी उन लोगों को बेशरम कह के गालियां देने लगा, मगर उसी वक्त उन लोगों को ज़ाओचिन की हंसने की आवाज आई। दरअसल
दरअसल उसने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक किया था ताकि उसके यहाँ पर जितने भी दुश्मन बचे हैं वो सब के सब मैदान में आ जाए। और उसकी ये आइडिया काम आ गई क्योंकि उसके दुश्मन उसे कमजोर समझकर उसे मारने के लिए पहुंच चुके थे। तो ज़ाओ जिन बड़ी ही तेजी के साथ अपनी ऑरा को रिलीज करने लगा। वो कहता है कि आज का दिन तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, न जाने कितने ही सारे दुश्मन मेरा मुकाबला करने पहुंच चुके हैं और उनके इस वजूद को दुनिया से मिटाकर मैं अपने रास्ते को साफ करूंगा। तो चलो दोस्तों, देर किस बात की, एक साथ मुझ पर हमला करो। और इसी कूल डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।